नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और शुरुआत करते हैं। वाराणसी में रविवार को 3 और कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 2 कोरोना पॉजिटिव शुक्रवार को पॉजिटिव मिले। बीएचयू मैक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पोस्ट डायरेक्टोरियल छात्रा से संबंधित है। तीसरा पॉजिटिव तबलीगी जमात से संबंधित है। डीएम कौशल राज शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। 3 नए कोरोना के मरीज मिलने के साथ ही वाराणसी में मरीजों की कुल संख्या 64 हो गई है। डॉक्टोरल छात्रा का 1 साल का बेटा और उसके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि केजीएमयू लखनऊ से 45 में से 44 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 3 पॉजिटिव और 2 पहले से ही भर्ती मरीजों की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 9 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। यूपी में 19 जिले रेड जोन में आ रहे हैं, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। रेड जोन में वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा है। ऐसे जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है और बड़ी आबादी की जांच की जा रही है। और आज लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन है। वाराणसी प्रशासन ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस दौरान सभी सरकारी दफ्तरों को खुलने के लिए छूट मिल गई है। इसके साथ ही शराब की दुकानों को भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कुछ नियमों और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। शासन के इस आदेश के बाद आज जैसे ही शराब की दुकानें खुली, सुबह से ही लोग लंबी लाइन में लगाकर शराब लेने के लिए खड़े हो गए। वहीं सिगरा थाना क्षेत्र में जैसे ही शराब और बियर की दुकानें खुली, लोगों ने दुकानों पर भीड़ लगा दी। इस दौरान कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। शहर के अधिकतर शराब और बियर की दुकानों पर यह नज़ारा देखने को मिला। लंका क्षेत्र में तो सुबह से ही राशन की दुकानों से ज़्यादा शराब की दुकानों पर भीड़ जुटती दिखी। ऐसा ही हाल लगभग शहर के हर क्षेत्रों में देखने को मिला। वहीं छूट के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में भी दिक्कतें हुई। इस दौरान 4 पहिया वाहनों को चेक करते हुए वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म और को उतरवाया गया, तो वहीं वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा है। लोग एकदम सट के दारू ले रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन दारू के लिए पैसे है। सरकार से मांग करते हैं, लेकिन दारू के लिए पैसा उनके पास आ जाता है। यही तो सोचना है सरकार को कि ये कैसा न्याय है कि दारू की दुकान खुल गई है और सारी दुकानें बंद हैं। गरीब जनता भूखमरी के कगार पे है। सरकार को ये सोचना ही होगा। ये सब खुलना कहाँ चाहिए। इससे सरकार की आय होती है, सरकार अपना आर्थिक गतिविधि बढ़ाना चाहती है, लेकिन सोचिए कि इसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं जो खुलनी चाहिए। जो गरीब का रोजी रोटी का रोज़ कमाने खाने वाले वो कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पे स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे दारू का दुकान खुला हुआ है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ की मंदिर है, जो कि वो नहीं अभी खोला गया है। यहाँ पे इस चीज़ को लेकर दारू का दुकान खुला हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे दारू बिक रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे ये दारू ठीका खुल सकता है, वैसे मंदिर भी खुलना ज़रूरी है। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है दारू ठीका पे। पुलिस प्रशासन होना ज़रूरी है। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूरी है। ऐसे कोरोना महामारी में ये सबकी बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़, मंदिर खुलना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का बहुत बड़ा प्रकोप है। सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग जो लॉकडाउन के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। एक दूसरे से कम 1.5 फीट की दूरी बना के रखें और बहुत आवश्यक हो, अगर बहुत ज़रूरी काम है कोई, तभी घर से निकलें, नहीं तो अपने घर में रह के सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। दुकान वालों को बता दिया गया है कि आप लोग सामान देते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी पर सर्किल बनाएंगे, उस सर्किल में खड़े लोगों को खड़े करके और सामान देंगे और खुद भी लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। और 4 मई से कुछ दुकानें खोले जाने के क्रम में आज वाराणसी में रोजमर्रा की कुछ दुकानें खुली तो लोगों को राहत महसूस हुई। लॉकडाउन के 44वें दिन वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा कुछ नियम और शर्तों के साथ दुकानें खोले जाने के निर्देश पर आज वाराणसी में कॉपी किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकानें खुली। इसके जहां खरीदारों को राहत मिली, वहीं दुकानदारों की आमदनी का जरिया भी मिला है। अभी तो बहुत कम आ रहे कस्टमर फिलहाल। अभी तो सुबह से कोई भी कस्टमर आया नहीं है, लेकिन पुराने जितने सामान था वो लोग आ रहे हैं। बहुत राहत है। घर पे बैठे बैठे भी बोर हो गए थे हम लोग, तो थोड़ा काम मिलेगा तो अब
जैसे दूरी बना कर लोग से रख रहे हैं, कस्टमर सामान दे रहे हैं, हम वापस तुरंत मतलब उनका नंबर लिख कर उनको भेज दे रहे हैं। जब उनका बन जाएगा तो उनको फ़ोन करके वापस बुला लेंगे। काफ़ी दिन से वॉशिंग मशीन ख़राब थी, आज डीएम साहब ने मौका दिया तो यह बन गया। लोग सोशल डिस्टेंस का यहाँ फॉलो कर रहे हैं और वो फॉलो करने में ही बेहतरी है, सबकी बेहतरी उसी में है। नहीं, काफ़ी आराम है, लोग काफ़ी डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुलने से ही आर्थिक व्यवस्था सही होगी और ये ज़रूरी है। अरे कपड़ा ही नहीं धुल पा रहा था, औरतें अलग परेशान हो रही थी। ये तो खुलने पर ठीक होने की उम्मीद है और ये बढ़िया कारीगर है, ये कह रहा है ये काम ये कर देगा, ये एक बड़ी बात है। लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने के बाद पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में दवा खरीदारों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी है। पूर्वांचल के सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में बीते दिनों कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा दवा मंडी को बंद करा दिया गया था। आज 4 मई से लॉकडाउन 3 के पहले कुछ दिन नियम और कुछ शर्तों के बाद दवाई मंडी खुले जाने का आदेश हुआ था, जिसके तहत सप्तसागर दवा मंडी तो खोल दी गई, लेकिन यहाँ किसी दुकानदार या ग्राहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। बीच बीच में गश्त लगा रहे पुलिस कर्मियों के पहुँचने पर कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे, लेकिन पुलिस के जाते ही फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। कोरोना वायरस का कहर वाराणसी में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर कोई इससे बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से घरों में लॉकडाउन किए हुए है और जो भी इससे बचने के उपाय हैं वो सारे उपाय अपना रहा है। इसी के तहत वाराणसी में सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनियों में उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और इस दौरान 50 से भी ज़्यादा कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की गई और उन्हें कोरोना से बचने के लिए उपाय को बताया गया। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि कोरोना से बचा जा सके और उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। तो यहाँ पे आज सरकारी कॉलोनी में शिव मंदिर पर सारे कॉलोनी स्टाफ के सारे परिवारों के लोगों को लाकर और यहाँ थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, जिससे कि कोरोना की लड़ाई में हम लोग अपना योगदान दे सकें। यहाँ पे लगभग अभी तक 50 से ऊपर लोगों की हो चुकी है, बाकी लोग बाकी हैं और लगातार इनकी थर्मल स्कैनिंग चल रही है। लॉकडाउन के लगते ही गरीबों की मदद करने के लिए हजारों हाथ देश भर में उठे हैं। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो कुछ समाजसेवी संस्थाओं समेत जिला प्रशासन ने भी लोगों को राशन की किट बंटवाई है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिली है, जबकि लॉकडाउन की वजह से उनकी आय के साधन बंद हैं। हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। ज़्यादातर किन्नर ट्रेनों में और किसी के जन्म पर उसके घर पर जाकर नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में इनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। वाराणसी शहर के हुक्कुलगंज इलाके में 30 किन्नर रहते हैं जो बधाई गाने और ट्रेन में मांगने का काम करते हैं, लेकिन उनका आरोप यह है कि लॉकडाउन के बाद आज तक ना किसी संस्था ने उनकी मदद की और ना ही कोई प्रशासनिक मदद मिली है। ऐसे में किन्नरों का कहना है कि सरकार उनके बारे में भी सोचे और उनके लिए समाज की व्यवस्था कोई करे। मतलब मुश्किल है, खाने कमाना सब तो काम रुक गया है, परेशानी हो रही है, खाने में भी दिक्कत है। यहाँ हम लोग रोज़ ट्रेन मांगते थे, रोज़ खाते थे, यहाँ वो तो बंद हो गया, मेरा कमाई रुक गई है, पूरा परेशान है हम सभी लोग परेशान है। कुछ ना कुछ सबको चाहिए। सबसे ज़्यादा राशन की दिक्कत है हमारे मोहल्ले में, जिधर इधर सब गरीब रहते हैं, सभी लोग परेशान है। राशन अभी तक तो एक बार भी यहाँ नहीं मिला है, 2 बार उधर मिला है हरजन मोहल्ले में। बस यही गुजारिश है कि हम लोग को खाने पीने का जुगाड़ दिया जाए। हम लोग किराए पे रहते हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ हेल्प मिले। लॉकडाउन तो देश के लिए अच्छा ही है, ठीक है ना, और जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। ये ज़रूरी भी था, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती समाज के लिए। लेकिन ये है कि लॉकडाउन को देखते हुए और भी जो समस्याएं हैं उनको भी देखना चाहिए ना। हम लोगों को तो खैर है ही है कि अब हम लोग का तो एक ही जरिया है खाना कमाना। अब जब लॉकडाउन है तो सब बंद है, हम लोग का तो वही जरिया है कि भाई किसी के घर कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तभी हम लोग जाते हैं, वहीं से हम लोग को 2 रोटी मिलता है, 2 पैसा मिलता है। लेकिन अब सब लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से बंद पड़ा है तो हम लोग तो घर ही में ना है। हम लोगों को लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के व्यवसाय पर भी काफ़ी असर पड़ा है। वाराणसी में कुम्हारों पर भी लॉकडाउन का बड़ा असर पड़ा है। दरअसल वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, जिनके हाथों से बनाए गए कुल्हड़ और मिट्टी के घड़े का लोग पानी पीने में इस गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुम्हारों के बनाए दियों का भी मंदिर और घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से उनका धंधा बंद पड़ा है। ऐसे में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम बंद होने से अब उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। अब उन्हें इंतज़ार है कि लॉकडाउन खत्म होने का, ताकि उनकी रोजी रोटी शुरू हो सके। इस लॉकडाउन में बहुत तरह की समस्या आ रही है।
माल हम लोग का बाहर जा ही नहीं रहा है, परेशानी हो रहा है। इसके पहले माल जा रहा था, इस वक्त माल जा ही नहीं रहा है। बना कर माल घर पे ही रख रहे हैं इस वक्त। थोड़ा चाय वाला कम हो जाता है, लस्सी वाला पूरा ज़्यादा चलता है इस वक्त। और थोड़ा जो वो झंझट चलता था, अभी तो जा ही नहीं रही माल, तो कहाँ से तैयार करेंगे हम लोग। उदासी ऐसे है कि हाफ डाउन चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चा सब जुट रहा है इसी में, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे जो है कि चिंता हो गई है, शरीर में कैसे चलेंगे बताइए। पहले बिक्री होती थी, जाते आते थे, पैसा मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया। हाफ लीटर लग गया हाफ डाउन में, सब एकदम कारोबार नष्ट है एकदम। कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, सरकार बताइए आप लोग। यहाँ मिट्टी का काम करते हैं हम लोगों ने, ऐसे व्यवस्था कभी हम जिंदगी में नहीं है। आप लोगों हमारे लोगों का उम्र 50, 60, 70 का उम्र हो गया। ऐसे ज़िंदगी में कहीं व्यवस्था न कभी नहीं होगा। बाकी ऐसा व्यवस्था होगा कि मार्केट नहीं खुला है, मार्केट से पूर्वा हम लोगों का भाड़ा घरे रहे, कहाँ लेके जाएगा, मंदिर से हम लोगों कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। लॉकडाउन का असर बनारस के साड़ी उद्योग पर भी दिख रहा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से करीब 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बुनकरों को ना तो रोजाना दिहाड़ी मिल पा रही है और ना ही बाजार से कोई डिमांड आ रही है। लॉकडाउन के दौरान करघे बंद पड़े हैं। चीन की ओर से चाइनीज रेशम के निर्यात पर लगी रोक का भी असर बनारस की साड़ी इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। ज़्यादातर बनारसी साड़ी और ड्रेस मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज रेशम ना होने से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ना होने और डिमांड ना होने से भी घाटा हो रहा है। बहुत दिक्कत है सर, गरीब का हाल बहुत ख़राब है। 15-16 दिन से मशीनें बंद हैं, ना पैसा है ना खाना है, लोग परेशान बने हुए हैं। कुछ लोग मदद करने आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। गरीबों का हाल एकदम बेहाल है। इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर के जो मशीन चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। और इस समय कोई भी कितना हफ्ता पैसा दे के चला सकता है, जो देने वाला है उसको भी एडजस्टमेंट कहाँ से कर पाएगा, उसको भी आगे से मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के अंदर। जो हमारे छोटे मजदूर कारीगर हैं उनके लिए तो आप समझ ही रहे, खाना पानी का जुगाड़ करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी, वो वाला सिस्टम है हम लोग का। लॉकडाउन ने अब लोगों के पूजा करने के तरीके को भी बदल डाला है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लगभग समस्त मंदिरों के कपाट बंद हैं, लोग घरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के दौर में अब धीरे धीरे पूजा पाठ भी ऑनलाइन होने लगा है। धर्म कर्म में विशेष पहचान रखने वाले काशी के पुरोहित अब ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं। कोरोना वायरस से शांति के लिए यजमान लोग अपने पुरोहितों से अब ऑनलाइन संकल्प लेकर पूजन और जप करवा रहे हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में जहाँ पर कि सभी देवालय भी इस समय बंद हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न जजमान लोग हैं बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनमें से बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में भी पूजा चल रहा है और वैश्विक संकट के लिए भी बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे हैं। तो हम हमारे जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं उनके द्वारा हम लोग ये पूजा संपादित करवा रहे हैं। इसका जल्द से जल्द प्रभु की कृपा हो कि यह वैश्विक संकट से हम लोग उबर सकें और इस सारे तरह के जितने भी झंझावात हैं इनसे हम बाहर आ सकें, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम लोग ऑनलाइन पूजन करा रहे, लॉकडाउन की वजह से खाली हैं और तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके कुछ पूजन करा ले, जिससे हमारा समाज का कल्याण हो और हम इस दुखद समस्या से निजात पा सकें। जिसके लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम इस पूजा की समाप्ति करेंगे, हवन करेंगे और हम इस समस्या से दूर होंगे। इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग खाली हैं, तो हम लोग के मन में आया कि हम लोग पूजन करा लें, इसलिए पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी कितनी खतरनाक है, इस संबंध में वाराणसी के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से इसे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इस संबंध में गायिका आस्था शुक्ला और गायक अमलेश शुक्ल ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि शासन और प्रशासन के निवेदन को अपनाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को मिटाना है। अरे बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, हाँ बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना घर में रहिए।
कितने हफ्ते बीते, पेशेंस बनाए रखिए, निश्चित रूप से हफ्ता और आप दे दीजिए, निश्चित इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे और इस महामारी को विटात मानेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।